बुलेटिन में सबसे पहले बात इंदौर की, जहां मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ा बयान दिया। राज्यसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान कैलाश जी ने दिया है और कहा है कि पार्टी कहेगी तो तीसरे उम्मीदवार को भी जिता देंगे। संख्या बल के हिसाब से बीजेपी को 2 सीट मिलनी है, कांग्रेस को संख्या बल के हिसाब से 1 सीट मिलेगी और ऐसे में सीट जीतने के लिए 58 विधायक होने जरूरी है। कांग्रेस के पास फिलहाल विधानसभा में 63 विधायक हैं। ऐसे में यदि कांग्रेस में तोड़फोड़ होती है तो कांग्रेस के लिए तीसरी सीट पर जीतना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में कैलाश जी का कहना है कि अगर बीजेपी तीसरा उम्मीदवार उतारती है, कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं, तो काफी दिलचस्प समीकरण होगा और अगर तीसरा उम्मीदवार उतारा जाता है तो उसे जिता देंगे। एक बड़ा दावा उन्होंने किया है और अब उनके इस बयान से सियासत में हलचल। बहुत अच्छे दोनों टिकट दिए हैं। मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं और मुझे उम्मीद है दोनों तो जीतेंगे ही। अगर कोई तीसरा उम्मीदवार दे तो तीसरे को भी जिताने की कोशिश। देखिए, अगर पार्टी ने हमें कहा कि तीसरा उम्मीदवार हम दे रहे हैं तो फिर हम जिताएंगे उसको। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ सहयोगी पीयूष पारे लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पीयूष, काफी दिलचस्प समीकरण हो जाएंगे अगर कांग्रेस में जो तोड़फोड़ की बात हो रही है, क्रॉस वोटिंग की बात तो खुद कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। काफी दिलचस्प समीकरण हो जाएंगे अगर बीजेपी तीसरा उम्मीदवार भी लेकर आती है, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन का जब से नाम सामने आया तब से कांग्रेस के भीतर खाने हलचलें तेज है। और दूसरी ओर कैलाश जी का यह बयान संकेत दे रहा है कि 2 सीटों को लेकर तो कॉन्फिडेंट है बीजेपी और तीसरे पर भी तैयारी पूरी है। देखिए, अगर आप बात करें तो मध्य प्रदेश में 3 सीटों के लिए जो राज्यसभा के इलेक्शन होने हैं शुभांगी, वो बहुत ही दिलचस्प होने जा रहे हैं। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से सीनियर एक लीडर हैं कैलाश विजयवर्गीय, सीनियर मिनिस्टर हैं, राष्ट्रीय महासचिव जैसे बड़े महत्वपूर्ण पदों की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय अगर कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उसके बहुत गहरे मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ पार्टी ने तरुण चुग और दूसरी तरफ रजनीश अग्रवाल को मैदान में उतारा, लेकिन तीसरी सीट जिस पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा मीनाक्षी नटराजन के तौर पर, उस पर भी अंदर खाने बीजेपी के कहीं न कहीं यहाँ पर नजर है। और इसी को लेकर ये अगर कहा जाए कि कोई अंदरूनी तौर पर रणनीति यहाँ पर तैयार की जा रही है तो गलत नहीं होगा। हालांकि सीधे तौर पर बीजेपी का फोकस पहले इन दोनों सीटों को जीतने का है, जो संख्या बल के हिसाब से उसके ही झोली में आएगी। लेकिन अगर तीसरी सीट पर बीजेपी किसी भी तरीके से सेंधमारी करने में कामयाब होती है तो ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं यहाँ पर बीजेपी इस रणनीति पर काम भी कर रही है। दूसरी तरफ आप देखें कि जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस के अंदर खाने एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से मीनाक्षी नटराजन को लेकर यहाँ पर सीधे तौर पर कांग्रेस आगे बढ़े, तमाम विधायकों को एकजुट किया जा सके, जिससे सीधे तौर पर राज्यसभा में 1 सीट जो है वो कांग्रेस की सुरक्षित हो सके। लेकिन इन सब के बीच में बीजेपी का ये जो सीधे तौर पर रणनीति और कैलाश विजयवर्गीय का ये जो स्टेटमेंट सामने आया है, उसने मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में हड़कंप जरूर मचा दिया है। बिल्कुल सही कहा आपने, कैलाश जी का ये बयान और दूसरी ओर कांग्रेस का डर निश्चित तौर पर राज्यसभा के रण को काफी दिलचस्प बना देगा। पीयूष, बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।